हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीटेट का जो ईवीएस का पेपर आता है वो किस प्रकार से आता है, जो लेवल है वो कैसे चेंज हो चुका है, क्वेश्चन जो है उनका जो स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। पहले जो एग्जाम क्वेश्चन होते थे वो अलग टाइप के आते थे, अब जो है ना क्वेश्चंस अलग आते हैं। किस प्रकार से आते हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ और डिस्कस पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। मैंने 6 to 7 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको समझ में आए कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस प्रकार से अब आता है सीटेट में। ओके, लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना नहीं भूलना। वीडियो में हम लोग कुछ नॉट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। आपको हैबिट होगी नॉट वाले क्वेश्चंस को पढ़ने की, समझने की और मार्क्स गेन करने की। ओके, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है ना, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी कभी ये जो नॉट है ये हमसे स्किप हो जाता है, या कभी कभी हम क्वेश्चन समझ में नहीं पता कि हमें ये क्या पूछ रहा है, क्योंकि मोस्टली हम लोगों को पॉजिटिव क्वेश्चंस पढ़ने की ही हैबिट है, राइट। नेगेटिव क्वेश्चंस पे इतना हम ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमें हैबिट ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग 6 to 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो मैं ये पार्ट 2 भी इसका लेके आऊँगी। ओके, इसमें मैंने 6 to 7 क्वेश्चंस को ही ऐड किए हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इसमें से कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो देखो इसमें से कौन सा नहीं है। आप मीना का जलवा से आप याद कर सकते हो कि कौन सा है। जब आपको ये पता होगा कि कौन सा जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है तो आपको ये इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा नहीं है। ओके, तो मी से क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, ना से क्या हो जाएगा? नाइट्रोस ऑक्साइड, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जल से हो जाएगा वो जल वाष्प, जिसको हम लोग वाटर वेपर बोलते हैं। और वा से हो जाएगा हमारा वहाँ से भी कुछ था जो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अब इसमें दो चीज़ नहीं आई, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। आपका आंसर क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है उसके अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। ये नेक्स्ट नॉट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड मैथड ऑफ ईवीएस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे मतलब कि फर्स्ट से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के क्लास के लिए कौन सा एजुकेशन जो है ईवीएस के एजुकेशन में गुड मेथड नहीं है। ओके, मतलब छोटे बच्चे को सिखाने के लिए वह अच्छा तरीका नहीं है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेक ऑब्जर्वेशन। अगर हम बच्चों को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन करो, कोई भी चीज़ हमने दे दिया अब बच्चों को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन करो, तो ये तो एक अच्छा तरीका है, बच्चा ऑब्जर्व करेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें सीखेगा, राइट। तो ये तो सही लग रहा है। सेकंड देखते हैं, गिविंग कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स इन क्लासरूम लेक्चर। क्लासरूम में हम लोग एक कोई भी कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स के बारे में बता रहे हैं, कोई एक हकीकत के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस है तो हमको बताना है, तो हम डायरेक्टली बच्चों को हम बता रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी के थ्रू नहीं बता रहे, तो ये थोड़ा सा गलत है। बट आगे का देख लेते हैं। फील्ड विजिट, बच्चे को हम लोग गार्डन में लेके जा रहे हैं, फील्ड में लेके जा रहे हैं, प्लेग्राउंड में लेके जा रहे हैं, बच्चा इस चीज़ को एंजॉय करता है, वो प्राइमरी लेवल के लिए बहुत अच्छा मेथड है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज़। हम कोई भी मूवी बच्चों को दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस के ऊपर ही बहुत सारे वीडियोज़ है, तो अगर वो वीडियोज़ हम दिखाते हैं तो बच्चा काफ़ी अच्छे से सीख जाता है, राइट। तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत इसमें लगा हमें? गिविंग कॉन्सेप्चुअल फैक्ट। छोटा बच्चा कॉन्सेप्चुअल फैक्ट को नहीं समझता है, बच्चे को तो खेल कूद के माध्यम से ही समझ में आता है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो गलत है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बहुत सारा लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। हम लोग अब 400 हो चुके हैं और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अब जल्दी से जल्दी मुझे 600 भी कंप्लीट करना है ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए और मुझे मेरा फर्स्ट पेमेंट इसमें से मिल जाए। सो प्लीज़ सपोर्ट मी एवरीवन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। जो करिकुलम होता है पूरे साल में कौन से एक्टिविटीज़ होने वाली है, तो वो जो पूरा करिकुलम होता है ना स्कूल का, तो उसमें कौन सा एक गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, कौन सा जो ऐसा रूल है जो अच्छा नहीं है करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल के नॉलेज को हम बाहर की दुनिया के साथ जोड़ते हैं, दैट विल मोर गुड। ये तो अच्छी बात है, राइट। इससे तो हमारा करिकुलम डेवलपमेंट होगा। हमें वो ढूंढना है जिससे हमारा करिकुलम डेवलपमेंट नहीं होगा। ओके, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मैथड। लर्निंग को शिफ्ट करना है रोट मैथड के थ्रू। तो हम देखो, जो हमारा न्यू NCF है या जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये रोट मेथड को कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ये तो गलत हमें पहले ही मिल चुका है, बट आगे भी देख लेते हैं। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर। जो एग्जामिनेशंस होते हैं उसको और ज़्यादा सरल हमें बनाना है, दैट विल बी मोर गुड। ये भी अच्छी बात है, ये भी हमारे करिकुलम को क्या करेगा, डेवलप करेगा, राइट। इंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। करिकुलम को ऐसा बनाना है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित ना रहे, टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी रहे, टेक्स्ट बुक के बाहर के भी नॉलेज बच्चे को मिले। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गलत हो गया, गलत तो हमें पहले ही मिल चुका था, ऑप्शन नंबर 2 इज रॉन्ग। ओके, तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा प्रिंसिपल नहीं है। ओके, क्योंकि हमें रोट मैथड को कभी भी सपोर्ट करना ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवरस प्लांट। ये जो दिया हुआ है ना, इन चारों में से कौन सा ऐसा जो प्लांट है वो कीट भक्षी नहीं है। मतलब जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, नेफंथिस के बारे में पढ़ा था कि वो एक प्लांट है बट वो क्या करता है, एनिमल को खा लेता है। तो इसमें से ऐसा एक प्लांट इसमें दिया हुआ है जो एनिमल को नहीं खाता है और जो इंसेक्टिवरस नहीं है। ओके, वो ढूंढना है। तो ये जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि देखो, जो डायोनिया है ये भी कैसा है, कीट भक्षी है। ठीक है, इसका अगर आप शेप देखने जाओगे ना तो कुछ ऐसा कुछ रहता है ये, और ऐसा कुछ रहता है। जब ये खुलता है ना उसके बीच में यहाँ पे काटे 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 होते हैं। ठीक है, जब खुलता है ना तो ये ऐसा ऐसा होता है। तो ये भी कैसा है, कीट भक्षी है, कीटों को खाता है। नेपेंथिस भी देखा था आपने, ऐसा होता है, ढक्कन की तरह होता है, ढक्कन खुलता है, ढक्कन जो होता है लीफ का बना होता है, राइट। तो ये भी खाता है, ये भी खाता है, और जो ये संड्यू है ना वो भी खाता है। तो ये जो एग्रेटम है ना, जो एजीरेटम है वो एक फ्लावर का नाम है। अगर आप यूट्यूब पे नेट पे सर्च करोगे तो ये पर्पल कलर का सुंदर सा फ्लावर है। तो ये जो है एजीरेटम, ये इंसेक्टिवरस प्लांट नहीं है क्योंकि ये तो एक फूल का नाम है। ओके, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से कीटभक्षी प्लांट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंसेक्टिवरस कौन से है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेपेंथिस के अलावा डायोनिया एंड संड्यू भी क्या है, एक कीटभक्षी ही प्लांट है। एजीरेटम कीटभक्षी प्लांट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नॉट फाउंड इन डेजर्ट ओक ट्री। डेजर्ट ओक ट्री के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे ईवीएस का प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। तो ये जो ओक ट्री है ना, ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ही ये मोस्टली पाया जाता है। इसके बाद अबू धाबी में भी पाया जाता है। ओके, और जो इसके रूट होते हैं ना बहुत अंदर तक गए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया ही है, रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड। सही है, जो उसके रूट्स होते हैं ना बहुत अंदर तक जाते हैं और फिर उतने अंदर कि जहाँ उनको पानी मिल जाए। ट्रंक स्टोर वाटर, फिर अपने पूरे पानी को अपने ट्रंक में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और ये पानी जो होता है ना उनके ट्रंक में हम लोग ना स्ट्रॉ डाल के पूरे पानी को पी सकते हैं, इतना ज़्यादा पानी उनके ट्रंक में होता है। ओके, हैव फ्यू लीव्स, यस बहुत सही बात है। जो ओक ट्रीज होते हैं ना उसमें बहुत कम लीव्स ही होते हैं, क्योंकि पानी नहीं देगा तो लीव्स ज़्यादा ग्रो नहीं होंगे ना। ओके, हैव लार्ज एंड न्यूमेरियस लीव्स,
बिल्कुल गलत बात है भाई, ओक ट्री में तो बहुत कम लीव्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा ज़्यादा तो नहीं होते हैं, तो कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ओक ट्री के बारे में गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर है। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यूज़फुल तो होगा ही होगा 101%। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल इंसेक्ट? ये बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है एग्जाम में, और बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, नहीं समझ में आता कि सोशल इंसेक्ट्स क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम इंसान समाज में रहते हैं ना, उसी प्रकार से जो चींटियाँ हैं ना, वो भी समाज में ही रहती हैं। चींटियाँ इन द सेंस बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आपने चींटियों को देखा होगा, एंट। एक एंट आपने कभी भी नहीं देखा होगा, राइट? कभी आपने एक एंट देखा है? नहीं, पूरे ग्रुप में होती है, राइट? और एक एंट पीछे पीछे जाती है ना, तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाती है? एक ऐसा स्मेल छोड़ देती है जिसके वजह से दूसरी जो चींटियाँ हैं ना, उनको क्या करती है? फॉलो करती है। ओके, इसके बाद टर्माइट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीमक। हाँ, दीमक बोलते हैं। तो जो टर्माइट्स है ना, वो भी ग्रुप में ही देखा होगा आपने उड़ते हुए उन लोगों को। इसके बाद है बीटल, के बारे में हम इतना अच्छे से नहीं जानते हैं, बट अगर नेक्स्ट हम पढ़े हनी बी, तो हनी बी भी तो ग्रुप में ही रहते हैं ना। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, उसमें कितनी सारी मधुमक्खियाँ होती है, राइट? तो ये भी तो ग्रुप में ही रहती है, ये भी तो क्या समाज में रहती है। तो जो बीटल है, जिसे हिंदी में कहा जाता है भृंग, ये जो है अकेला रहता है। ओके, इसे समाज की ज़रूरत नहीं होती है। जो चींटियाँ हैं, दीमक है और जो हनी बी है, उनको वो लोग समाज में रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, समाज में नहीं रहता? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 भृंग जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये जो 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये यहीं पे होते हैं ख़त्म। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और अगर आप नेक्स्ट वीडियो भी नॉट वाले क्वेश्चंस पे चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जो सीटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी शेयर करें, क्योंकि आई डोंट थिंक सो किसी ने अभी तक नॉट के क्वेश्चंस पे वीडियो बनाए हैं। तो आप शेयर कीजिए, और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, करवाओ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।